आज के इस वीडियो में प्रवाह कार्य पुस्तिका कक्षा 7 और 6 के लिए जो आपकी हिंदी की पुस्तक है, इसके कार्यपत्रक नंबर 16 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 20 तक और साथ में जो आपका आकलन 2 है वहाँ तक आपको प्रत्येक प्रश्न और साथ साथ में उस प्रश्न का आंसर भी बताया जाएगा। तो इस ओनली एक वीडियो में हम आपका कार्यपत्रक नंबर 16, कार्यपत्रक नंबर 17, कार्यपत्रक नंबर 18, कार्यपत्रक 19 और कार्यपत्रक 20 साथ में आपका आकलन 2 भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके प्रश्न पूछे गए हैं इधर साइड और यहाँ पर आपका आंसर लिखा है रेड कलर में। और ये तो है आपका कार्यपत्रक नंबर 16। इसी प्रकार से आपको नीचे देखिए, यहाँ पर मेरे पास जो भी आपकी बुक में कार्यपत्रक दिए गए हैं सभी कार्यपत्रक के आपके आंसर्स उपलब्ध हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यपत्रक नंबर 20 आ जाता है। इसमें भी आपको प्रश्न और आंसर, ये आपका प्रश्न लिखा है, ये आपका आंसर है। तो यहाँ तक हम 1 बाय 1 आपके प्रत्येक कार्यपत्रक और साथ में जो आपको आकलन 2 दिया है इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्रम वाइज हम कार्यपत्रक नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, तो फिर 17, 18, 19, 20 और आपके आकलन 2 सभी के उत्तर देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जाएगा, जिससे आपको अपने एग्जाम में भी मदद हो। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। ये प्रश्न क्रमांक 1 है। इसमें एक क्वेश्चन हमें उदाहरण के तौर पर दिया है साल का पहला महीना। जैसे कि हमें पता है साल का पहला महीना जनवरी होता है। अब ऐसे ही सेकंड प्रश्न में आपसे पूछा है हमारे पिताजी के पिताजी। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पिताजी के जो पिताजी होते हैं उन्हें हम दादाजी कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर में आपको दादाजी कर लेना है। जिस दिन स्कूल बंद रहता है, तो स्कूल कौन से दिन बंद रहता है? रविवार को बंद रहता है, इसलिए आपको यहाँ पर रविवार लिखना है। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा चौराहा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह, इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। तो यहाँ पे आप आंसर में इंद्रधनुष करेंगे। इसके जस्ट बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाना है। छोटे भाई को कहते हैं, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, अग्रज, अनुज, बंधु, भैया। अब आंसर में आप करोगे जो आपको अनुज दिया है, अनुज पर आपको टिक कर लेना है। ये पहले वाला तो आपका पहले से टिक है। अब हम देखते हैं आपका का वाला जो प्रश्न दिया है, जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं पुस्तकालय, हॉस्टल, अनाथालय या गृह। इसमें से जो आपका अनाथालय ऑप्शन है इसमें आपको टिक करना है, क्योंकि अनाथालय में जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसे हम अनाथालय कहते हैं। 3 रंगों के मेल को कहते हैं सतरंगा, तिरंगा, रंगीला और रंगीन। ये ऑप्शंस दिए हैं। 3 रंगों के मेल को तिरंगा कहते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, लकड़हारा, कुम्हार, लुहार और जुलाहा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम कुम्हार कहते हैं। इसमें कुम्हार पर आप टिक करेंगे। मिठाई बनाने वाला, अब इसमें ऑप्शन दिया है बढ़ई, राजमिस्त्री, बेरा और हलवाई। सही आंसर आपका रहेगा हलवाई। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान हमें लगाना है प्रश्न क्रमांक 3 में। तो 1 बाय 1 प्रत्येक क्वेश्चन हम यहाँ से समझते हैं। जैसे कि आपको नोटों की, तो गड्डी वाले पर टिक करना है। पर्वतों की, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से आप देख सकते हैं पर्वतों की क्या होती है? श्रृंखला, तो श्रृंखला पर टिक करोगे। फूलों की टुकड़ी या गुलदस्ता, तो फूलों का गुलदस्ता होता है, गुलदस्ता पर टिक करेंगे। लोगों की भीड़ होती है, इसलिए भीड़ पर करना है। भेड़ बकरियों की क्या होता है? रेवड़ होती है, तो रेवड़ पर टिक करेंगे। सैनिकों की टुकड़ी होती है, इसलिए टुकड़ी पर टिक करना है। देखिए जो आपका कार्यपत्रक नंबर 1 है, यहाँ से मतलब कार्यपत्रक नंबर 16 है आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आपका कार्यपत्रक नंबर 17 आ जाता है। इसकी दक्षता है
व्यवहारिक व्याकरण संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपके प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब इसमें एक साइड हमें संज्ञा दी है, एक साइड उनका वाक्यों में प्रयोग करना है, और ये जो आपको दिया है इसमें से हमें ढूंढना है। जैसे कि देखिए, कुछ पहले मैं आपको बता दूं, बे और ला, ये क्या होगा, एक बेल आपका बन जाएगा, यहाँ से आपका गधा भी बन जाएगा, और अगर आप देखोगे तो इसमें से बहुत सारी चीज़ बन सकती हैं। एक आपका मछली बन जाएगा, और नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर तो संज्ञा शब्द हमें बनाना है। एक सलगम हमारा बन जाएगा, और इसके बाद में एक शेर बन जाता है। इसके बाद में बहुत सारे शब्द यहाँ से देख करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द हमें देखना है और उन्हें हम बना सकते हैं। अब इसके बाद में हम आपका ये शब्द हमने बनाए हैं, इनके वाक्य में प्रयोग आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि आगरा हमने बनाया, इसका आप करोगे, आगरा शहर यमुना किनारे बसा हुआ है। बैल का होगा, बैल खेत में हल जोतने के कार्य करता है। गधा दिया है, गधा एक मूर्ख जानवर है, ऐसे करके आप बना सकते हैं। शेर की दहाड़ जंगल में गूंज गई, और मछली जल के बिना नहीं रह सकती। इसके बाद में सलगम की सब्जी अच्छी लगती है। आग, उसने आग पर चावल पकाए। तो ये आपके आंसर रहेंगे। इसके बाद में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। यह आपको प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। तो यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियां हैं। डल झील श्रीनगर में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 आपको दिया है। जातिवाचक संज्ञाओं में सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। जंगल का सबसे बड़ा पशु हाथी है, और लकड़ी वृक्ष से प्राप्त होती है। कोलकाता भारत का प्रसिद्ध शहर है। किसान खेत में हल चला रहा है। तो ये 4 आपको दिए थे। फर्स्ट वाले में हाथी, सेकंड में वृक्ष, तीसरे में शहर, चौथे में किसान आना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है। समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको दिया है, मधुमक्खियों को छत्ता सहतूत के पेड़ में लटका हुआ था। छत्ता इसमें आपका आ जाएगा। ऊँटों का दल मेले की शोभा बढ़ा रहा है। देखिए, ऊँटों का आपका आ जाएगा क्या, काफिला। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसकी जगह पर आपको एक काफिला लिखना है। पहाड़ों की श्रृंखला दूधिया चांदी से नहा रही है। यह आ जाएगा। डाकुओं का दल अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। तो सभी के सही आंसर लिखे हैं, बस जो आपको एक ये दल दिया है यहाँ पर, इसे हटा करके आपको काफिला लिखना है। चलिए, इसके बाद में हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। कार्यपत्रक नंबर 18 आपको दिया है। इसकी दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, लिंग परिवर्तन वाले शब्द को समझकर सही प्रयोग कर पाना। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। ये प्रश्न दिया है। अब इसमें आपको एक साइड शब्द दिए हैं, सेकंड साइड में लिंग दिए हैं। तो देखिए, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है, सम्राट में आपका क्या पुल्लिंग है। नानी में स्त्रीलिंग है। कोआ में पुल्लिंग है। और देखिए, इन्हें समझने का एक आसान तरीका, जैसे हम बोलते हैं कोआ जा रहा है, मतलब अगर कोई व्यक्ति है, पुरुष है, तो उसके लिए हम बोलेंगे जा रहा है। और स्त्री अगर कोई है तो उसके लिए क्या कहेंगे, कोयल जा रही है। तो जा रहा है जहाँ पर प्रयोग हो वहाँ पर आपका पुल्लिंग होगा।
जा रही है जहाँ पर प्रयोग हो वहाँ पर आपका स्त्रीलिंग होगा। तो कुआं में पुल्लिंग, नदी में स्त्रीलिंग, कविता में स्त्रीलिंग। अब इसके बाद में हम देखते हैं सोमवार का आपका पुल्लिंग होगा, हाथी का पुल्लिंग होगा, हिमालय का पुल्लिंग होगा और मोहिनी का स्त्रीलिंग आपको करना है, कोयल का स्त्रीलिंग करना है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। इस प्रश्न में आपको दिया है रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। वर और वधु सब लोगों का आशीर्वाद दिया, तो वर और इसमें आपका आ जाएगा वधु। राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी हैं। गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करते हैं। मोर जितना सुंदर होता है मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती। एक ही किताब से लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, कुछ शब्द हमें दिए हैं। टेबल, पेन, किताब, घर, पेड़, गाय, बकरा, केली, राह, कार्यपत्र। ऊपर लिखे शब्दों में लिंक छांटकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको लिख लेना है पेन, घर, कार्यपत्रक, पेड़ और बकरा। इसके बाद में सेकंड साइड में आपको करना है टेबल, किताब, गाय, केली और राह। अब इसके बाद में हम देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 18 आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम आपका प्रवाह कार्यपुस्तिका कक्षा 7-6 के लिए कार्यपत्रक नंबर 19 सॉल्व करेंगे। इसकी दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, मुहावरों का अर्थ समझते हुए वाक्य में प्रयोग कर पाना। सामने दिए गए अर्थ से मुहावरों का मेल करना है। तो अंधे की लकड़ी को आप मैच करोगे एकमात्र सहारा से। नाक में दम करना, तो इसका होता है परेशान करना। कमर कसना का आपका हो जाएगा तैयार होना। कान पर जू ना रेंगना, किसी बात का असर ना होना। और इसके बाद पीठ दिखाना मतलब कायरता दिखाना। तो ये हैं आपके महिस्ता कॉलम सही जोड़ी। यहाँ से देख कर के आप ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हम देखेंगे आपका प्रश्न क्रमांक 2। इसमें आपको दिया है नीचे लिखे वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों से चयन कर पूरा कीजिए। अकल बड़ी या भैंस, तो इसमें गाय और भैंस 2 ऑप्शन दिए थे। आंसर में आपका आ जाएगा क्या, भैंस। कुत्ते की दुम टेढ़ी और सीधी, तो इसमें आप क्या करोगे, टेढ़ी। इसके बाद भैंस के आगे बीन बजाना या बंद करना, इसमें आप करोगे बीन बजाना। नेक्स्ट है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, एक अदरक एक मिठाई। अदरक सही आंसर है, यहाँ पर लिखा है। अब आपका प्रश्न क्रमांक 3 आ जाता है। इसमें दिया है मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे टूट पड़ना, झटपटाना, वह लड्डू देखते ही टूट पड़ा। ऐसे एक उदाहरण हमें बताया गया है। अब खिल उठना हमें दिया है, इसका मतलब होता है खुश होना। आंसर में आप करोगे अपने मित्र को देख हार्दिक खिल उठा। इसके बाद में ठान लेना आ जाता है। इसमें आप करोगे दृढ़ निश्चय कर लेना। ऋषभ ने परीक्षा में पास होने का ठान लिया। अब है दंग रह जाना, इसका करोगे आश्चर्यचकित होना। सर्कस में कुत्ते को टांग पर खड़ा हो नाचते हुए देख मैं तो दंग रह गया। मुंह ताकना, इसका होगा दूसरों पर निर्भर रहना। अपाहिज व्यक्ति को हर छोटे बड़े काम के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। चलिए ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। अब आपका कार्यपत्रक नंबर 20 आ जाता है, प्रभा कार्य पुस्तिका कक्षा 7-6 के लिए, 6-7 के लिए। इसकी दक्षता आपकी है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक कविता हमें दी है, इसे रीड करना है। नाव लहर में मचल रही है, धीरे धीरे उछल रही है, कभी बड़ी तेजी से बढ़ती, कभी कभी वह संभल रही है। चलती जाती दूर दूर तक, बहती जाती दूर दूर तक, नाव हमें लगती है सुंदर, कहीं सैर और निकल रही है।
इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाव उछल रही है लहर में, रेत में, सड़क में, खेत में। आंसर में आपको करना है लहर में। नाव हमें लगती है, आंसर में आप कर लोगे क्या, सुंदर। नाव कहाँ के लिए निकल रही है, तो इसका आंसर होगा नाव शेर के लिए निकल रही है। अब है अगला प्रश्न, कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके आंसर में आप करोगे, नाव जो कि बहुत सुंदर है, लहरों पर सैर करने निकली, वह कभी उछलती है, कभी धीरे चलती है, कभी तेज चलती है तथा संभलती है। इस तरह नाव दूर तक जा रही है। अब हमें विलोम शब्द लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो पास पास का आप लिखोगे दूर दूर, और इसके बाद धीरे धीरे का तेज तेज, कभी कभी का हमेशा सदा, बड़ी बड़ी का होगा छोटी छोटी, सुंदर का होगा कुरूप, चलते चलते का रुकते रुकते। तो ये जो कार्यपत्रक नंबर 20 से कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपका आकलन 2 सॉल्व करेंगे। प्रभा कार्यपुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए है। तो आकलन 2 जो आपका है, इसमें सही उत्तर चुन करके हमें लिखना है। तैरने वाले को कहते हैं, इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चालक, तैराक, मछली। सही आंसर में आप करोगे तैराक। नेक्स्ट है, बगीचे की देखभाल करने वाले को कहते हैं किसान, माता, माली। आंसर में आपका होगा माली। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। कवि का होगा कवित्री, सेठ का होगा सेठानी, शेरनी का होगा शेर। अब अभिनेत्री दिया है, इसका लिंग परिवर्तन करेंगे, अभिनेता होगा, शिक्षक का शिक्षिका, बेटी का बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। एक साइड हमें अर्थ लिखना है यहाँ पर, और इधर हमें वाक्यों में प्रयोग लिखना है। तो एक हमें दिया है आग बबूला होना, इसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। पेट में चूहे कूदना, चोर की भूख लगना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अब इधर से आप वाक्य में प्रयोग देख सकते हैं। बहुत क्रोधित होना, इसका वाक्य में प्रयोग करोगे, आर्यन को तो जब देखो बात बात पर आग बबूला हो जाता है। जोर की भूख लगना का होगा, आज सुबह से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। एकमात्र सहारा का, हर्ष अपनी बूढ़ी माता पिता की अंधे की लाठी है। और बुद्धि भ्रष्ट होने वाला जो है, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी प्रश्नों के आंसर कर लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। दिए गए संख्या शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। जयपुर विद्यालय, तितली, केला, किसान आपको दिए गए हैं। आंसर में आप करोगे, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, फूलों पर तितली मंडरा रही हैं, हम लोग जयपुर घूमने जाएंगे, सलीम केला खा रहा है, किसान खेत पर काम कर रहा है। इसके बाद में हम जो प्रश्न दिए गए हैं आकलन 2 में ही, उन्हें देखते हैं। नीचे लिखी गई कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये कविता आप देख लेंगे। अब इसमें प्रश्न पूछा है, कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया है। सुरवाला किया जाएगा। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, तो बट पर्यायवाची नहीं है। वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है, पुष्प दे मिट्टी पेड़, इसमें आपका आ जाएगा पुष्प। इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको वीडियो के आखिर में बताता हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। इससे पहले हम आपका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थ लिखिए। सुरवाला का आ जाएगा अप्सरा, और इठलाऊ का आ जाएगा इतराना। फिर मातृभूमि दिया है, इसका जन्मभूमि। सम्राट का साम्राज्य का स्वामी। बनमाली का बनमाला धारण करने वाला। शीश का आ जाएगा शेर। देखिए जो अभी हमने प्रश्न छोड़ा है, उस प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं।
इस कविता में पुष्प की कविता का प्रमुख अभिलाषा है कि पुष्प वनमाली द्वारा तोड़ लिया जाए और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जिस पद पर जाते हैं वह पद वीर अनेक योद्धाओं के लिए हो। जो क्वेश्चन नंबर 9 आकलन 2 के लिए अभी हमने छोड़ा था उसका उत्तर है, यहाँ से देख करके आप आंसर कर लेंगे। कार्यपत्रक नंबर 16 से लेकर तो कार्यपत्रक नंबर 20 और आपका आकलन 2 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको और सब्जेक्ट के वीडियो सॉल्यूशन देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल करा देंगे और वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप सभी कार्यपत्रक के सॉल्यूशन सभी सब्जेक्ट के लिए देख सकते हैं।